अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम वसीम शहजाद है। हमारा इस वीडियो का टॉपिक है एक्सरसाइज 10.2 एफएससी पार्ट 1 की एक्सरसाइज है। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 8 में साइन अल्फा कॉस बीटा की वैल्यू दी गई है। साइन अल्फा माइनस बीटा को इसके इक्वल हमने प्रूव करना है। साइन अल्फा माइनस बीटा का जो फॉर्मूला होता है साइन अल्फा कॉस बीटा, उसमें दो चीजें हमारे पास मौजूद हैं। आगे होता है माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, तो कॉस अल्फा नहीं है, साइन बीटा नहीं है, हमें इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके बाद फॉर्मूले में वैल्यूज को लगा देंगे। तो ये फॉर्मूला मैं यहां लिख देता हूं पहले, जो हमें रिक्वायर्ड है। साइन अल्फा माइनस बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। इनमें हमारे पास वैल्यू है इसकी और इसकी भी। ये वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू नहीं है। इन वैल्यूज को पहले कैलकुलेट करेंगे, फिर इसमें पुट करेंगे। ठीक है, ये रफ है, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है फिल वक्त यहां पर, इसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है जी, तो ये दो चीजें रिक्वायर्ड हैं। पहले इन दोनों को फाइंड करना है। इसके साथ हमें ये भी चीजें गिवन है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है, ये देखें, यहां पर 0 है, इधर π/2 है। तो 0 से बड़ी वैल्यू है अल्फा की और π/2 से छोटी वैल्यू है अल्फा की। सिमिलरली बीटा की भी 0 से बड़ी और π/2 से छोटी वैल्यू है। तो इसका मतलब है 0 से बड़ी π/2 से छोटी, तो क्वाड्रेंट बनेगा ये वाला। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है अल्फा भी और बीटा, दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ठीक है, साइन अल्फा है तो कॉस अल्फा बनाते हैं। फॉर्मूला लगाएंगे, वही फॉर्मूला जो 9.2 से चलता आ रहा है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 वाला। अल्फा है तो थीटा की जगह अल्फा यूज हो जाएगा, सिर्फ इतना ही फर्क है। तो चाहिए कॉस स्क्वायर अल्फा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के इक्वल है। इसमें वैल्यूज लगानी है जो गिवन है। वैल्यू गिवन है 4/5 साइन की, ये लगा दी है। 16/25 एलसीएम आप कर लें तो 25 माइनस 16 9/25 आ जाएगा। ये 9/25। ये वैल्यू किसकी है? कॉस स्क्वायर अल्फा की। हमें किसकी चाहिए? कॉस अल्फा की। तो यहां पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट कर लें। जब हमने स्क्वायर रूट करना है तो कॉस अल्फा हो जाएगा लेफ्ट साइड में और राइट में प्लस माइनस 3/5 आ जाएगा। ये कॉस अल्फा की वैल्यू है, लेकिन दो वैल्यूज हैं। ये डिसाइड किसने करना है प्लस माइनस को? क्वाड्रेंट ने। क्वाड्रेंट कौन सा है? फर्स्ट। तो यहां लिखें एज अल्फा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फा है, इस वजह से फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारी रेशियोज पॉजिटिव होती हैं। यहां पर सारी रेशियोज पॉजिटिव हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ऑल रेशियोज। इसलिए जो भी आंसर आएंगे हम पॉजिटिव ही टेक करेंगे। तो 3/5 कॉस अल्फा की वैल्यू फाइंड हो गई। ये हमने फाइंड कर लिया। रह गया साइन बीटा, इसे फाइंड करना है। तो अब आप साइन बीटा तो लिखेंगे साइन, उसी फॉर्मूले से जो पहले भी लगाया, साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। साइन बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, इसे ऐसे ही लिख देते हैं। कॉस बीटा की वैल्यू 40/41 है, इसका कर दिया स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस 40 का स्क्वायर होगा 1600, 41 का होगा 1681। ये हमने इसका स्क्वायर ओपन कर दिया। अब इसका एलसीएम करेंगे, बिल्कुल इसी तरह से प्रोसेस जारी है। एलसीएम आप करेंगे इसका, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1681। एलसीएम है तो 1681 माइनस 1600, बाकी वैल्यू बचेगी 81/1681। ये है वैल्यू साइन स्क्वायर बीटा की। आपको साइन स्क्वायर बीटा नहीं बल्कि साइन बीटा रिक्वायर्ड है, इस वजह से फिर स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। तो यहां लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट करने से ये आ जाएगा साइन बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 81 का स्क्वायर रूट 1681 का
दोनों का स्क्वायर रूट किया, प्लस माइनस 9/41। प्लस माइनस आ गए हैं तो डिसाइड किसने करना है प्लस माइनस को? इस बीटा ने। यहां पे जो क्वाड्रेंट दिया हुआ है, क्वाड्रेंट है फर्स्ट बीटा का भी, तो इस वजह से लिखेंगे एज बीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इस वजह से जो साइन की वैल्यू हम यूज करेंगे वो होगी पॉजिटिव, क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में सारी रेशियोज पॉजिटिव होती हैं, तो साइन बीटा भी उसमें पॉजिटिव ही होगा। ये वाली वैल्यू भी फाइंड हो चुकी है। अब जो क्वेश्चन में प्रूव करना था साइन अल्फा माइनस बीटा, अब हम इस फॉर्मूले को लिखते हैं, और फॉर्मूला जब लिखना है तो हम उसे लिख सकते हैं वी नो दैट। तो इस फॉर्मूले को लिखते हैं साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। इसमें वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यूज हमारे पास दो ये वाली है, दो ये बॉक्स में लिखी हुई हैं। तो पहली साइन अल्फा की वैल्यू लिखते हैं 4/5, दूसरी वैल्यू कॉस बीटा की है 40/41 माइनस कॉस अल्फा की वैल्यू फाइंड की है हमने 3/5, साइन बीटा की वैल्यू फाइंड की है 9/41। वैल्यूज लिखी, प्रोडक्ट होगा, एलसीएम होगा, प्रूव हो जाएगा। प्रोडक्ट करते हैं 160/205 माइनस 205, ये इसका एलसीएम करेंगे 205 एज इट इज, ऊपर वाले भी एज इट इज, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो फिर एलसीएम भी वही आता है, ऊपर वाले भी एज इट इज ही आ जाते हैं। इनको माइनस कर लें तो 133/205, यही हमने प्रूव करना था। साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 133/205। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में ये डाटा हमें गिवन है, जो प्रूव करना है वो 6 पार्ट्स हैं। तो 6 पार्ट्स में सारा जो कॉमन काम आता है ना, यानी बोर्ड में तो कोई एक पार्ट ही होगा ना, सारे पार्ट्स तो नहीं पूछे जाते या किसी भी पेपर में। तो एक पार्ट अगर पूछा गया फिर भी आपने सारा प्रोसीजर जो पहले करना है वो मैं पहले लिखूंगा, उसके बाद पार्ट का नंबर लिख देंगे, ठीक है। वो सब के लिए कॉमन हिस्सा होता है, उसे हमने सॉल्व करना है। हमारे पास जो पार्ट्स हैं इसके, उसमें साइन अल्फा प्लस बीटा है। तो अभी पिछले क्वेश्चन में हमने किया साइन अल्फा माइनस बीटा का। 4 चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, साइन अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा। साइन अल्फा है कॉस अल्फा चाहिए, साइन बीटा है कॉस बीटा चाहिए, बस इतना सा काम आपने करना है। तो इससे हमारे 4 पार्ट सॉल्व हो जाएंगे, साइन अल्फा माइनस बीटा वाला, साइन अल्फा प्लस बीटा वाला, कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा माइनस बीटा। ये चारों पार्ट्स सिर्फ दोनों के कॉज फाइंड करने से, फॉर्मूलों में पुट करने से फाइंड हो जाएंगे। जो आखिरी पार्ट्स हैं, तीसरा और छठा, ये tan है, तो साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा करना होगा, साइन बीटा ओवर कॉस बीटा करना होगा, तो tan बीटा आ जाएंगे, tan अल्फा भी आ जाएगा, tan का फॉर्मूला लगा देंगे तो उससे हमें आंसर मिल जाएंगे। तो पहले हम साइन अल्फा से कॉस अल्फा फाइंड करते हैं। ये जो हमें ये गिवन है π/2 लेस देन अल्फा लेस देन पाई, इसका क्या मतलब है? इसका ये होता है कि यहां पे आप लिखें 0, ये है π/2, ये है पाई, तो पाई और π/2 के दरमियान जो जगह बनती है वो ये है, और ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट। और इस सेकंड क्वाड्रेंट में जो रेशो पॉजिटिव है वो साइन है। साइन इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, साइन की रेशो इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, सिर्फ साइन, बाकी कॉस और सीकेंट वगैरह सारे नेगेटिव आएंगे, tan भी नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। कॉस अल्फा फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होगा कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। इसमें आप लगाएंगे वैल्यू साइन अल्फा की 4/5 लगा दी, 16/25। इसके बाद क्या होता है, एलसीएम बताने की जरूरत तो नहीं है, एलसीएम बहुत दफा कर लिया है, 9/25। यहां तक हमने कॉस स्क्वायर अल्फा बनाया। अब आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस आ जाएगा और यहां पर आ जाएगा 3/5। टेकिंग स्क्वायर रूट मैंने नहीं लिखा, आप लिखेंगे। इसके बाद अल्फा कौन से क्वाड्रेंट में है ये लिखना पड़ेगा। एज अल्फा इज इन, कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर अल्फा है तो फिर कॉस की वैल्यू क्या आती है सेकंड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है। इसलिए कॉस अल्फा विल बी नेगेटिव 3/5। कॉस अल्फा हमें मिल गया। कॉस अल्फा के बाद हमें साइन बीटा है तो उससे कॉस बीटा बनाना पड़ेगा। अब हम कॉस
बीटा बनाएंगे, फिर वही बात लिखेंगे, वी नो दैट। तो हम यहां पे लिखते हैं कॉज स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। वैल्यूज लगाएंगे, 12/13 है साइन बीटा की वैल्यू, ये लिख दी। 12 का स्क्वायर किया तो 144, 13 का स्क्वायर 169, एलसीएम भी यही है। ऊपर ये आ जाएंगे 169 माइनस 144, ये होता है 25/169। ये हमने वैल्यू बनाई है कॉज स्क्वायर बीटा की, लेकिन हमें चाहिए कॉज बीटा की। तो टेकिंग स्क्वायर रूट वी गेट प्लस माइनस 5/13। अब यहां से प्लस या माइनस में से कोई एक सिंबल डिसाइड होना है, वो किसकी वजह से डिसाइड होगा? बीटा की वजह से। और बीटा कहां पे है? बीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉज नेगेटिव होता है क्योंकि उसमें सिर्फ साइन और कोसेकेंट उसका जो रेसिप्रोकल है सिर्फ वही पॉजिटिव होते हैं, इसलिए ये नेगेटिव टेक होगा। ये सिर्फ चौथे में और पहले में पॉजिटिव होता है, दूसरे में ये नेगेटिव है। तो 5/13 नेगेटिव आ गया कॉज बीटा। ये वैल्यूज फाइंड हो चुकी हैं। अब हमारे पास जो है पार्ट नंबर 1, उसको सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 1 में क्या है? साइन अल्फा प्लस बीटा को फाइंड करना है। साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां लिखते हैं, ये होती है साइन अल्फा कॉज बीटा प्लस कॉज अल्फा साइन बीटा। इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है जो हमने ऑलरेडी फाइंड की हैं और जो हमें गिवन है, सारी वैल्यूज, साइन की, कॉज की और कॉज की, ये सारी वैल्यूज वहां पुट होंगी। अब पुट कर लेते हैं। साइन अल्फा की वैल्यू 4/5 है, ये लिखी। कॉज बीटा की वैल्यू अभी फाइंड की, माइनस 5/13 आएगी, प्लस कॉज अल्फा की ये फाइंड की हुई है, माइनस 3/5 है ये। साइन बीटा की वैल्यू यहां पे है 12/13, ये लिख दी हमने। इनको मल्टीप्लाई करें, ऊपर वाले ऊपर से, नीचे वाले नीचे से। -20/65 माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 36/65। एलसीएम कर लें 65, तो ऊपर वाले भी एज इट इज आ जाएंगे। और ये साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अब आने लगी है माइनस करके, दोनों माइनस किया तो ऐड होगी, इसलिए -56/65 ये वैल्यू हमने हासिल की है साइन अल्फा प्लस बीटा की। पिछला क्वेश्चन भी इसी तरह से किया था, उसमें साइन अल्फा माइनस बीटा प्रूव करना था। अब जो कॉज अल्फा प्लस बीटा इसका सेकंड पार्ट है, वो आप कॉज का फॉर्मूला लिखेंगे, उसमें वैल्यूज लगाएंगे। सिमिलर प्रोसेस है, ये सारा करना नहीं है दोबारा, ये हो चुका है एक दफा। अगर क्वेश्चन आता है बोर्ड में या किसी जगह पे, वो आप ये सारा करेंगे पहले, फिर कॉज का फॉर्मूला लिखेंगे, फिर उसमें चारों वैल्यूज लगाएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं तीसरे और छठे पार्ट की तरफ। तीसरा पार्ट देख लेते हैं। तीसरे पार्ट के लिए हमें tan रिक्वायर्ड है, tan अल्फा और tan बीटा रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो हमारे पास साइन हमने फाइंड कर लिए, कॉज फाइंड कर लिए। तीसरे पार्ट में भी ये सारा काम करना पड़ेगा यहां तक, उसके बाद इधर से स्टार्ट होगा, वो तो शामिल नहीं होगा ना, जाहिर है, वो फाइंड करने के लिए नहीं कहा हुआ। तो उसके लिए हमें tan चाहिए होंगे, तो आप लिखेंगे tan अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा ओवर कॉज अल्फा। इसी तरह tan बीटा भी आपको चाहिए, तो वो भी आप लिख लें साइन बीटा ओवर कॉज बीटा। ये सारी वैल्यूज हमने फाइंड की हुई हैं पहले से। साइन अल्फा दी हुई है हमें 4/5, तो tan अल्फा बनेगा 4/5 डिवाइड बाय कॉज अल्फा कितना है, -3/5, तो इसे आप लिखेंगे -3/5। 5 और 5 आपस में कैंसिल होता है, बाकी जो tan अल्फा बचेगा वो है -4/3, ये बचेगा बाकी tan अल्फा। tan बीटा की वैल्यू बनाने लगे हैं, तो tan बीटा इज इक्वल टू साइन बीटा 12/13 है और cos बीटा -5/13 है। इनका 13 कैंसिल हो जाएगा और -12/5 बाकी बचेगा। तो ये हमने वैल्यू फाइंड की है tan अल्फा की और ये वैल्यू फाइंड की है tan बीटा की। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज फाइंड हो गई हैं। हमें असल में चाहिए था tan अल्फा प्लस बीटा और tan अल्फा माइनस बीटा, दोनों पार्ट्स हैं। तीसरे में tan अल्फा प्लस बीटा है। फॉर्मूला आप लिखेंगे tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, क्या होता है फॉर्मूला, tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा।
फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। tan अल्फा की वैल्यू -4/3 है, आप ये वैल्यू लगा देंगे -4/3, प्लस tan बीटा की वैल्यू -12/5 है, ये लगा देंगे 1 माइनस tan अल्फा की वैल्यू लगा देंगे, tan बीटा की वैल्यू लगा देंगे -12/5। ये वैल्यूज हमने लगा दी हैं। इसके बाद हमने इसमें एलसीएम टेक करना है, तो एलसीएम टेक करते हैं। पहले आप प्रोडक्ट कर लेंगे, बाद में आप एलसीएम टेक करेंगे, ठीक है। तो इसको हम यहां से इरेज कर लेते हैं, इतना हिस्सा ये रिक्वायर्ड नहीं है, इसको इरेज कर लेते हैं क्योंकि ये हो चुका है पहले। तो ये tan अल्फा प्लस बीटा जो हम फाइंड कर रहे हैं -4/3 ऊपर लिखा जाएगा, -12/5 नीचे, और फिर ये 1 माइनस, इनको मल्टीप्लाई करना है ना, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस माइनस प्लस, 12 × 4 48 और ये 15। एलसीएम टेक करें, ऊपर 15 आ जाएगा। 3 को डिवाइड करें 15 पे 5 को ऊपर मल्टीप्लाई करना होगा -20। 5 को डिवाइड करें 15 पे 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 36। तो ये ऊपर हमने एलसीएम टेक किया था। इसी तरह नीचे एलसीएम करेंगे 15 - 48 आ जाएगा, ठीक है। 15 इसमें से कैंसिल हो रहा है, बाकी जो बचता है वो इन दोनों को ऐड करके -56, और इन दोनों को माइनस करना है हमने, तो ये कितना आ जाएगा -33। माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएंगे, 56/33। ये है tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, यही रिक्वायर्ड थी। इसी तरह tan अल्फा माइनस बीटा छठा पार्ट आपने करना है, उसमें यहां पर माइनस होगा, ये माइनस और ये प्लस होगा, वैल्यूज इसी तरह पुट होनी है, बस यहां पे एलसीएम में फर्क आना है। इधर प्लस आ जाएगा, इधर प्लस आ जाएगा, तो इधर भी प्लस आ जाएगा, दोनों प्लस के हो जाएंगे, ठीक है। बस यही फर्क पड़ना है, तो आंसर में फर्क आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी आप इस तरह सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, फर्स्ट पार्ट लिखा है मैंने, tan अल्फा की वैल्यू है, cos बीटा की है, अल्फा बीटा पहले क्वाड्रेंट में नहीं है, ये सारा कुछ गिवन है। फाइंड करना है sin अल्फा प्लस बीटा और cos अल्फा प्लस बीटा को। वही 4 चीजें जो पिछले क्वेश्चंस में भी की, sin अल्फा चाहिए, cos अल्फा चाहिए, और इसके अलावा sin बीटा चाहिए, cos बीटा गिवन है। tan अल्फा से हमें अब 2 चीजें रिक्वायर्ड हैं, sin अल्फा और cos अल्फा। तो tan होता है sin ओवर cos, लेकिन वहां से तो वैल्यू नहीं मिलेगी हमें, तो हमने क्या करना है, tan को आइडेंटिटीज जो हमें 9.2 में पढ़ी हैं उनके जरिए से सीकेंट बनाएंगे। सीकेंट का रेसिप्रोकल cos आ जाएगा, फिर cos से sin भी आ जाएगा। तो tan से सीकेंट बनाना होगा, सीकेंट स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर 1 प्लस 3/4, जो वैल्यू थी tan की, स्क्वायर किया 9/16, एलसीएम हमने कर लिया, तो 25/16 ये है सीकेंट स्क्वायर अल्फा की वैल्यू। हमें तो सीकेंट चाहिए, इसलिए स्क्वायर रूट कर लें तो +-5/4 आ जाएगा। क्वाड्रेंट कौन सा है, देखें कौन सा क्वाड्रेंट होना चाहिए, पहला नहीं है, ये कंफर्म है, पहला नहीं है। अल्फा tan के साथ है, तो tan हमें पॉजिटिव आंसर दे रहा है अल्फा पे अप्लाई होकर, तो पॉजिटिव आंसर tan का कब आता है, या तो पहले में या तीसरे में। पहले में नहीं है तो फिर तीसरे में होगा, तो आप लिखेंगे अल्फा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अल्फा तीसरे क्वाड्रेंट में है, इस वजह से हम इस सीकेंट को लिखेंगे, तीसरे में है अल्फा, तो सीकेंट तो तीसरे में नेगेटिव होता है, नेगेटिव लिख देंगे -5/4। सीकेंट असल में हमारा मकसद नहीं था, साइन और कॉज थे, तो इसलिए कॉज की तरफ जाना होगा। कॉज अल्फा होता है 1/सीकेंट, इसलिए हमने इसको लिख लिया। सीकेंट का रेसिप्रोकल करना है तो कॉज आ गया -4/5, ये कॉज की वैल्यू। साइन अल्फा चाहिए, अब आइडेंटिटी लगा लें, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, या फिर ज्यादा बेहतर ये है कि tan भी है कॉस भी है, तो क्या करें, साइन ओवर कॉस, तो इसे आप लिख देंगे साइन ओवर कॉस। इसमें आप वैल्यूज लगाने से पहले अरेंजमेंट कर लें।
आपको चाहिए साइन की वैल्यू, कॉस की है आपके पास, तो कॉस इधर मल्टीप्लाई करवा दें, साइन मिल जाएगा आपको। tan की वैल्यू लगाएं 3/4, कॉस की वैल्यू लगाएं -4/5 साइन अल्फा। साइन अल्फा 4 कैंसिल होगा, बाकी जो बच जाएगा वो साइन अल्फा है। तो साइन अल्फा की वैल्यू हमें मिल गई -3/5। कॉस अल्फा भी है, कॉस बीटा भी है, साइन बीटा रह गया सिर्फ। साइन बीटा कैसे कैलकुलेट होगा? साइन बीटा आपके पास क्या है? कॉस बीटा, आपको चाहिए साइन बीटा, तो वही पहली आइडेंटिटी जो होती है उस आइडेंटिटी को आप लगाएं यहां पे। क्या आइडेंटिटी होती है? साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। ये आपने आइडेंटिटी लगा दी। इसमें आप लगा लें वैल्यू, कॉस बीटा की वैल्यू 5/13 स्क्वायर है, लिखें स्क्वायर 1 माइनस 25/169। किसकी वैल्यू लिखी जा रही है? साइन स्क्वायर बीटा की है ये वैल्यू। एलसीएम ले लें, 169 माइनस 25 ये बनेगा 144/169। ये वैल्यू बनी साइन स्क्वायर बीटा की। टेकिंग स्क्वायर रूट कर लें। जब टेकिंग स्क्वायर रूट करना है तो +-12/13 आएगा, क्योंकि ये 169 है। बीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? पहले में नहीं है, लेकिन कॉस बीटा पॉजिटिव है, तो फिर कॉस कहां पॉजिटिव होता है? चौथे में। इसलिए हम लिखेंगे कि बीटा जो है वो चौथे क्वाड्रेंट में है। चौथा क्वाड्रेंट है तो साइन वहां पर नेगेटिव होता है या पॉजिटिव? नेगेटिव होता है, तो इसलिए आप लिखेंगे नेगेटिव। साइन बीटा आ गया, सारी वैल्यूज आ गई, 4 वैल्यूज हमने पूरी कर ली हैं। कॉस अल्फा, साइन अल्फा, साइन बीटा, कॉस बीटा। अब हमें रिक्वायर्ड था साइन अल्फा प्लस बीटा। ये लगाएं, फॉर्मूला लगाएं इसका, आप सॉल्व कर लें इसे। वैल्यूज लगाकर साइन अल्फा की वैल्यू है -3/5, कॉस बीटा की वैल्यू है गिवन है 5/13, माइनस कॉस अल्फा की वैल्यू है -4/5 और साइन बीटा की ये गिवन है। तो ये वैल्यूज लगा लें, -12/13 है, ये वैल्यूज लग गई हैं, मल्टीप्लाई कर लें तो कितना बनेगा? ये -15/65 -48/65। इसका कर लेते हैं एलसीएम, तो -15 -48, तो ये कितना आ जाएगा जी? -63/65। ये साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई है। अब इसी तरह कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लिखना है, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। यहां पर एक मिस्टेक हुई है, ये साइन अल्फा प्लस बीटा है तो ये फॉर्मूला तो प्लस का है, यहां प्लस आना है, तो ये प्लस हो जाएगा, इससे आंसर बदलेगा। आंसर क्या आएगा? 48 - 15, तो 3 और 3 आ जाएगा 33, पॉजिटिव आंसर। ये आंसर आएगा। कॉस अल्फा प्लस बीटा वाले फॉर्मूले में दरमियान में माइनस आना है, वो आप लिखेंगे कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। इसी तरह वैल्यूज पुट होंगी, प्रोडक्ट होगा, एलसीएम होगा और आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही इस वीडियो का जो टॉपिक है वो हमारा खत्म होता है। इसका सेकंड पार्ट आपने खुद करना है, बिल्कुल इसी मेथड से, थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपने कैसे करना है। सेकंड पार्ट में tan अल्फा है, इसी तरह जैसे इसमें tan अल्फा है, तो पहले आपने सीकेंड के जरिए से कॉज और कॉज, इस फॉर्मूले के जरिए से साइन, ये चीजें यहां तक पूरी हो गई। इसके साथ हमें गिवन है साइन बीटा, तो कॉस बीटा था इसमें, उसमें साइन बीटा दिया हुआ है। इसी फॉर्मूले से आपने कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर लगाना है और आपके पास आ जाएगा कॉस बीटा आ जाएगा। कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन से कॉस आ जाएगा। चारों चीजें पूरी हो गई। उसके बाद ये चीजें उसने जो पूछी हैं, क्या पूछा है इसमें? साइन अल्फा प्लस बीटा और कॉस अल्फा प्लस बीटा, यही वाला फॉर्मूला लगाना है। वो जो आपने वैल्यूज फाइंड किए पुट करनी, बिल्कुल सेम टू सेम है, इसलिए मैं नहीं कर रहा। इसके आंसर बुक में
ठीक नहीं है, प्लस माइनस के डिफरेंस हैं। यहां पे क्या लिखा है, नीदर द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल मेजर अल्फा नॉर दैट बीटा इज इन 4, चौथे क्वाड्रेंट में नहीं है। तो अल्फा नेगेटिव है tan पर, अल्फा नेगेटिव होगा फिर दूसरे में, क्योंकि tan दूसरे और चौथे में नेगेटिव होता है, और यहां बताया कि चौथे में नहीं है तो दूसरे में होगा अल्फा। तो ये इसका हिंट है इसके सेकंड पार्ट का। ये मैं लिख देता हूं, सेकंड पार्ट में अल्फा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। इसके बाद बीटा इज इन फोर्थ, बीटा फोर्थ में नहीं है लेकिन साइन नेगेटिव है, तो बीटा फिर कहां होगा, बीटा तीसरे में होगा, क्योंकि चौथे में उसने बता दिया कि नहीं है लेकिन साइन नेगेटिव है, तो साइन तीसरे चौथे में नेगेटिव होता है, दोनों में, चौथे में नहीं है तो तीसरे में। ठीक है, तो इस वीडियो का जो टॉपिक हमने आज तक करना था वो पूरा कर लिया है। इसके बाद अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तो बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने का, उम्मीद है आपको इससे फ़ायदा हासिल हुआ होगा। अल्लाह हाफिज़।